Good morning, students. Myself, Binay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Dear students, today we are going to read the poem Fable composed by Ralph Waldo Emerson. So, dear students, let us read the poem. Dear students, this is your poem Fable. फेबल मीन्स आपको पता है, फेबल मीन्स स्टोरी होती है, कहानी होती है, जो इस पोयम का टाइटल दिया गया है। लेकिन इस पोयम का एक और टाइटल है जो आपकी फर्स्ट लाइन है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। यूपी बोर्ड में ये पोयम है और इसका जो टाइटल रहता है वो है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। तो यहाँ पर इसका नाम चेंज करके पोयम का नाम फेबल रख दिया गया है। बाकी इस पोयम का दूसरा जो टाइटल वो यही है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। तो आइए हम इस पोयम को पढ़ते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिंस। यहाँ पर जो पोयम है ये एक स्क्वायरल और एक माउंटेन के बारे में है। माउंटेन मीन्स पर्वत, पहाड़, आप जानते हैं। द स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी होती है। तो माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में झगड़ा हो जाता है। रीज़न उसका ये है कि माउंटेन ने स्क्वायरल को लिटिल प्रिज बोल दिया था, यानी एक महत्वहीन पर्सन, एक तुच्छ प्राणी बोल दिया था, जिसका गिलहरी स्क्वायरल अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई करती है। तो क्या क्या जवाब देती है, ऐसा कहने पर हम आगे पढ़ते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। पर्वत और गिलहरी के बीच में हैड अ क्वेरल, एक झगड़ा हो जाता है। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिज। और जो फार्मर होता है, फार्मर मीन्स पहले वाला, यहाँ पर पहले वाला कौन है? माउंटेन। यानी माउंटेन ने कॉल्ड दी लेटर, बाद वाले को कहा। बाद वाला कौन है? स्क्वायरल, गिलहरी है। मतलब माउंटेन ने गिलहरी से कहा लिटिल प्रिज कि तुम क्या हो? एक लिटिल प्रिज हो, एक तुच्छ प्राणी हो, एक महत्वहीन इंसान हो, महत्वहीन प्राणी हो। बन रिप्लाइड, इतना कहने पर जो गिलहरी है, बन मीन्स गिलहरी होती है, बन रिप्लाइड, बन जो है इसका जवाब दिया। आगे की लाइन पढ़ते हैं। यू आर डाउटलेस वेरी बिग। गिलहरी ने जवाब दिया कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह, डाउटलेस निसंदेह, तुम क्या हो? वेरी बिग, तुम बहुत बड़े हो, साइज़ में, आकार में आप बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन हर प्रकार की चीज़ें, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, हर प्रकार की चीज़ें, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, एक साथ मिलकर क्या करते हैं? टू मेक अप ए ईयर, एक ईयर का निर्माण करते हैं, एक वर्ष बनाते हैं। एंड आ स्फीयर, और ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, जो हर प्रकार की चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं? वो एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और जो मौसम होता है, मौसम चेंज होता रहता है, और इस प्रकार से एक वर्ष में मौसम जो है बदलता रहता है। और ये क्या करते हैं? इस ईयर, वर्ष का निर्माण करते हैं। ये स्टैंजा हम फिर से देखते हैं। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन हर प्रकार की चीज़ें, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर, एक साथ मिलकर, टू मेक अप ईयर, एक वर्ष का निर्माण करते हैं। एंड आ स्फीयर, और ब्रह्मांड की रचना करते हैं। आगे चलते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मुझे इसमें कोई भी डिसग्रेस नहीं है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है। टू एक्यूपाई माई प्लेस, एक्यूपाई मीन्स ग्रहण करना, माई प्लेस अपना स्थान। मतलब गिलहरी जो साइज में होती है, बहुत छोटी होती है, तो वो अपने बारे में बोल रही है कि मैं सोचती हूँ मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई भी मुझे अपमान नहीं महसूस होता है। टू एक्यूपाई माई प्लेस, कि मैं एक छोटा सा स्थान ग्रहण करती हूँ, अर्थात जब उसका आकार छोटा है तो वो छोटा सा आकार भी एक्यूपाई करेगी। तो इसमें उसे कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, गिलहरी आगे कह रही है, यदि आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी तरह लार्ज, बड़ी नहीं हूँ। तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम मेरी तरह छोटे भी नहीं हो। गिलहरी ने अच्छा सा जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ
आकार में, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम मेरी तरह छोटे भी नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और मुझसे आधे भी स्प्रे नहीं हो, फुर्तीला एक्टिव, यानी जितना एक्टिव मैं हूँ मुझसे आधे भी तुम उतने एक्टिव उतने फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मेक, आई विल नॉट डेनी यू मेक, मैं यह इनकार नहीं करूँगी कि यू मेक तुम बनाते हो ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, एक सुंदर सा ट्रैक रास्ता, किसके लिए? स्क्वायरल के लिए। गिलहरी आगे कहती है कि मैं यह इनकार नहीं करूँगी कि तुम स्क्वायरल के लिए, गिलहरी के लिए, यानी मेरे लिए एक सुंदर मार्ग, एक सुंदर रास्ते का निर्माण करते हो। टैलेंट्स डिफर, हर प्राणी का जो टैलेंट होता है, उसका जो ज्ञान होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। और ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, हर चीज़ें अच्छी तरह एंड वाइजली पुट और बुद्धिमत्ता पूर्वक क्या की गई हैं? पुट रखी गई हैं, यानी निर्मित की गई हैं। अर्थात ईश्वर ने प्रत्येक चीज़ों को अच्छी तरह और वाइजली और बुद्धिमानी पूर्वक उसको पुट अपने अपने स्थान पर उसको रखा है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, आगे गिलहरी कहती है यदि आई कैन नॉट कैरी, यदि मैं ढो नहीं सकती क्या? फॉरेस्ट जंगल को, ऑन माई बैक अपनी पीठ पर। गिलहरी कहती है अगर मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ढो सकती तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी एक नट भी तोड़ नहीं सकते। यानी यहाँ पर गिलहरी ने जो अपना विचार रिवील किया है वो बहुत अच्छा रिप्लाई किया है उसने, गिलहरी ने, कि इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, अगर मैं अपने शरीर पर यानी अपने बैक, अपनी पीठ पर जंगल नहीं ले जा सकती, जंगल नहीं ढो सकती, तो तुम भी एक छोटा सा अखरोट भी नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर जो गिलहरी ने जवाब दिया है उसका जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कोई इंसान, कोई भी प्राणी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका अपना अपना एक महत्व होता है। हर इंसान का, हर प्राणी का अपना एक महत्व होता है। सब लोगों की क्या होती है? अपनी अपनी वैल्यू होती है। इसलिए किसी भी छोटे या बड़े इंसान को देखकर उसे तुच्छ, उसके बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए। सो dear students, in this way your poem is finished. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.